नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जया बच्चन चर्चाओं में क्यों है, ये हमने आपको लगातार बताया। जिस तरीके से वो सदन में सभापति से बहस कर रही हैं, उसके बाद वो सुर्खियों में बनी हुई हैं। दरअसल सभापति बस जया बच्चन का पूरा नाम ले रहे हैं जो उन्होंने राज्यसभा में रजिस्टर करा रखा है, जया अमिताभ बच्चन। बस इसी बात पर जया बच्चन को चिढ़ मच रही है कि अमिताभ का नाम क्यों लिया जा रहा है, और वो लगातार कह रही हैं कि उनको बिना अमिताभ का नाम लिए भी बुलाया जा सकता है। हालांकि जब उन्होंने फॉर्म भरा, जब राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ी, तो जया अमिताभ बच्चन लिखा था। लेकिन अब जब वही नाम राज्यसभा में बुलाया जा रहा है तो इसे फेमिनिज्म करार दिया जा रहा है और कह रही हैं कि मुझे मेरे नाम से ही जाना जा सकता है, अमिताभ के नाम से जानने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस दौरान जया बच्चन सभापति को जिस तरीके से अपशब्द कह रही हैं वो बेहद निंदनीय है। चाहे सदन के बाहर हो या फिर सदन के अंदर हो, जया बच्चन लगातार सभापति के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी की एक नसीहत याद आ रही है। राहुल गांधी ने एक नसीहत चुनाव के बाद दी थी, जब इंडिया गठबंधन का ठीक ठाक प्रदर्शन था। राहुल गांधी ने उस वक्त अपने नेताओं और गठबंधन के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि चुनाव हो गया, जीत हार हो गई, अब किसी पर टीका टिप्पणी पर्सनल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जया बच्चन, जो कि गठबंधन का हिस्सा है, मतलब समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ा। ऐसे में राहुल ने जो नसीहत दी थी वो केवल कांग्रेस नेताओं को ही नहीं थी, बल्कि इंडिया गठबंधन के हर एक नेता को थे। वो सांसद, विधायक, राज्यसभा सांसद सबके लिए थे। राहुल गांधी ने ये नसीहत तब दी थी जब स्मृति ईरानी पर खूब तंज कसा जा रहा था और उन्हें उल्टा सीधा बोला जा रहा था, और उस वक्त उन्होंने अपने तमाम नेताओं, प्रवक्ताओं और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नसीहत दी थी कि किसी पर टीका टिप्पणी पर्सनली ना की जाए। वही नसीहत अब लागू होती है जया बच्चन पर। राहुल गांधी जया बच्चन से काफ़ी छोटे हैं, एक्सपीरियंस भी कम है, लेकिन राहुल गांधी की नसीहत लगता है कि जया बच्चन ने सुनी नहीं थी। अब राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में उनकी बात का अब जिक्र हो रहा है कि राहुल गांधी ने जो नसीहत कुछ दिनों पहले दी थी, वो नसीहत जया बच्चन को भी सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए और उसे अमल में लाना चाहिए, और सभापति पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि निंदनीय है। कभी मंदबुद्धि कह दे रही हैं तो कभी कुछ कह रही हैं। ऐसे में सबसे पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ सदन में बहस हो रही है और किस तरीके से जया बच्चन सभापति से लड़ रही हैं। अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, 1 second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. तो सभापति को नसीहत दे रही थी, उनके टोन के बारे में जिक्र कर रही थी जया बच्चन, और कह रही थी कि मुझे आपकी टोन समझ में आ रही कि आप किस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को तुरंत सीट पर बैठा दिया और उन्हें समझा दिया कि आप कितनी भी बड़ी अभिनेता होंगी, आपको डायरेक्टर के मुताबिक ही काम करना होगा, तो सदन में मेरे हिसाब से ही चलना होगा, और आप मुझे मत समझाइए कि मेरी टोन क्या है। और जया बच्चन कह रही थी कि अमिताभ बच्चन का नाम मेरे साथ लगातार जोड़ा जा रहा है और उनका नाम लेकर मुझे बुलाया जा रहा है। ऐसे में जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप अपना नाम हटवा दीजिए, आपको जया बच्चन ही बुलाया जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से जया बच्चन लगातार टीका टिप्पणी कर रही हैं, पर्सनली सभापति पर तंज कस रही हैं, राहुल गांधी की वो नसीहत याद आती है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, वो ट्वीट दिखाते हैं और उस ट्वीट के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन, कांग्रेस के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि आप किसी पर्सनल पर टिप्पणी मत कीजिए पर्सनली। राहुल गांधी ने लिखा था, जीवन में हार जीत तो होती रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया था स्मृति ईरानी के लिए। स्मृति ईरानी को उस वक्त खूब तंज कसा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से। तो ऐसे में राहुल गांधी ने सबको यही नसीहत दी थी कि चुनाव खत्म हो चुके
चुके हैं, चुनाव बीत चुका है, नई सरकार बन चुकी है। ऐसे में अब आप लोग स्मृति ईरानी पर पर्सनली प्रहार मत कीजिए, क्योंकि किसी पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ने यह बात कही थी तो उनकी ये बात मुझे लगता है कि सबको समझ लेनी चाहिए थी। उनकी बात जया बच्चन को भी समझ लेनी चाहिए थी और सभापति जैसे जगदीप धनखड़ के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से कर रही हैं जया बच्चन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी का एक पुराना बयान अब वायरल हो रहा है, जब जया बच्चन लगातार सभापति के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं। तो जया बच्चन को थोड़ा समझना चाहिए और उन्हें बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए सभापति के लिए या फिर किसी भी सांसद या किसी भी व्यक्ति के लिए। अक्सर जया बच्चन इस तरीके से नाराज नजर आती हैं और उल्टे सीधे बयान देती हैं। फिलहाल सुनिए कि जया बच्चन सदन के बाहर क्या कुछ कह रही हैं सभापति, और किस तरीके से उपराष्ट्रपति से माफी मांगने के कह रहे हैं कि वो हमसे माफी मांगे। वो बयान सुनिए और इस खबर पर अपनी राय जो हो कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। I'll tell you what happened is जो कहा जाता है चेयर से, ठीक है, वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone, and especially when LOP stood up to speak, he had switched off the mic. How can you do this? ये तो परंपरा के खिलाफ है. You have to allow the leader. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if he is not going to be heard in the house, then what are we doing? And on top of that, I mean, every time using words which are unparliamentary, which I don't want to say in front of all of you. You are a nuisance, बुद्धिहीन, ये सब शब्द जो है ट्रेजरी बेंच वाले भी बोलते हैं। हाँ, he said you may be celebrity, I don't care. I'm not asking him to care. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. Nobody has ever spoken the way it's being done nowadays in parliament. What is the problem? And so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे आप लोग क्या करेंगे और क्या मांग करेंगे? सुनिए मैम, और आगे क्या करेंगे? What is the way forward? सुनिए, I need an apology. बस From the chair. I need an apology for saying I don't care. He has to care. He's on the chair. He has to care. और तब तक क्या रणनीति होगी मैम? तब तक क्या करेंगे? अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लेंगे.